नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है कि टीजीटी की परीक्षा नज़दीक आ गई है। अब मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं टीजीटी की परीक्षा होने में, तो इसलिए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं टीजीटी के कला सब्जेक्ट के, उन तथ्यों का हम लोग एक तरफ से रिवीजन करेंगे और साथ साथ आपको मॉडल पेपर भी इस चैनल पर हल कराया जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ललित कला के भेद। ललित कला के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है रूपप्रत कलाएँ, दूसरा आरूपप्रत कलाएँ। रूपप्रत कलाएँ क्या होती हैं? रूपप्रत कलाओं के अंतर्गत वह कलाएँ आती हैं जिनका चाक्षुष रूप होता है, अर्थात जिनको हम देख सकते हैं, जैसे चित्रकला हो गया, मूर्तिकला हो गया, वास्तुकला हो गया। ठीक, ये आपके रूपप्रत कलाएँ हैं। इसके बाद अरूपप्रत कलाएँ क्या होती हैं? अरूपप्रत कलाएँ होती हैं इनके अंतर्गत वे कलाएँ आती हैं जिसका चाक्षुष रूप नहीं होता है वरन भाव अनुभव होता है, जैसे संगीत कला और काव्य कला। काव्य कला और संगीत कला केवल हम भाव और उसके अनुभव के आधार पर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं। तो दो प्रकार की ललित कलाएँ होती हैं, एक होता है रूपप्रत कलाएँ, दूसरा होता है अरूपप्रत कलाएँ। ठीक, इसके बाद कला के प्रकार देखते हैं। कला के विभिन्न प्रकार हैं। उन प्रकारों में सबसे पहला प्रकार जो है चित्रकला है। चित्रकला क्या है? भवनों की भित्तियों, छतों, स्तंभों, वस्त्र पर, कागज़ पर तथा भोजपत्रों पर जो अंकित करके चित्र बनाए जाते हैं वो चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मूर्तिकला। मूर्तिकला में धातु तथा पत्थर को तराश कर जो मूर्ति बनाया जाता है वही मूर्तिकला कहलाता है। तीसरा है वास्तु या स्थापत्य कला। वास्तु स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर हो गया, स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, मकबरा हो गया, दुर्ग हो गया और महल, ये सब वास्तु और स्थापत्य कला के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद मृदभांड कला। मृदभांड मतलब बर्तनों को बनाने वाला जो कला होता है वो मृदभांड कला कहलाता है। और मुद्रा कला, मोहर और सिक्कों को जो ढाला जाता है, बनाया जाता है, वो मुद्रा कला के अंतर्गत आता है। अब आगे जाते हैं। जिन पदार्थों की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम पर कला का प्रकार हो जाता है। ठीक, जैसे चित्रकला में भवन की भित्तियों, छतों पर, स्तंभों पर, वस्त्रों पर, कागज़ पर, भोजपत्रों पर अंकित किया जाता है, वो चित्रकला कहलाता है। धातु कला में जैसे पीतल तथा तांबे और कांसे की बनाई गई मूर्तियाँ धातु कला के अंतर्गत आएंगी। मृतिका मिट्टी के बर्तनों से जो को निर्मित किया जाता है, तो खिलौनों को बनाया जाता है मिट्टी से, वो मृतिका कला के अंतर्गत आता है। प्रस्तर कला मतलब पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ जो बनाई जाती हैं, पत्थर कला प्रस्तर कला के अंतर्गत आती हैं। दंत कला क्या है? दंत कला में हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियों को दंत कला के अंतर्गत कहा जाता है। आगे देखते हैं। मूर्तिकला जो बनाई जाती है उनके निर्माण शैली के आधार पर उसको दो प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं। पहला है मूर्तिकला, दूसरा है उत्कीर्ण कला। मूर्तिकला क्या है? इसमें चारों ओर से तराश कर एक रूप दिया जाता है मूर्ति का। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से, चारों तरफ से हम कर सकते हैं, वो मूर्तिकला के अंतर्गत आता है। उत्कीर्ण कला क्या है? उत्कीर्ण कला में इसमें पत्थर या चट्टान या धातु अथवा काष्ठ के फलक को उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति में बनाई जाती है, इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, उत्कीर्ण कला को अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र क्या है? दो शैलियों में निर्मित होते हैं। अर्धचित्र जो है दो शैलियों में निर्मित होते हैं। पहला क्या है? हाई रिलीफ। हाई रिलीफ क्या होता है? इसको गहराई से तराश कर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आकृतियों में अधिक उभार आ जाए और जीवंत हो सके। दूसरा है लो रिलीफ। लो रिलीफ क्या होता है? इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में चपटापन बना रहता है। आगे देखते हैं। कला के षष्टांग सभी लोगों को पता है, ये जरूरी है क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर आता है। वात्स्यायन मुनि ने अपने काम सूत्र के 3 अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधरा पंडित ने आलेख के 6 भेद बताए हैं। वो 6 भेद क्या हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सदृशता और वडिका भंग। अब देख लेते हैं, इन 6 भेदों को समझ लेते हैं। और ये यशोधर पंडित ने लिखा था श्लोक, रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सदृशा वडिका भंग इत चित्र षष्टांगम। अब देखते हैं रूप भेद क्या होता है। तो रूप भेद पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। रूप भेद के द्वारा चित्रों की भिन्नता प्रकट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा भी गया है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो रूप भेद क्या होता है?
रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। प्रमाण क्या होता है? इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि दूरी का पता चलता है, वो प्रमाण कहलाता है। भाव क्या होता है? भाव का मतलब होता है भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है, क्योंकि रस ही आनंद को प्रदान करता है। ठीक। अब लावण्य योजना क्या है? लावण्य योजना का मतलब हो गया बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति जो होती है वो लावण्य योजना के अंतर्गत आती है। तो बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही लावण्य योजना कहलाती है। सदृशाभंग क्या होता है? सदृश्य के द्वारा आकृति में समानता प्रकट की जाती है। सदृश्य मतलब होता है आकृति में समानता प्रकट की जाती है, जो चीज़ जैसे दिखाई देती है वैसी ही बननी चाहिए, ऐसा सदृश्य के अंतर्गत आता है। वर्णिका भंग क्या होता है? भाव के अनुकूल रंगों की योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। ठीक। अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों को इन 6 अंगों को भली प्रकार से प्रयोग करता है। चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों को ही भली प्रकार से प्रयोग करता है। आगे देखते हैं। आगे है कला के तत्व। तो कला के मुख्यतः 6 तत्व हैं। अगर पूछा जाता है कि कला के कितने तत्व हैं, तो कला के मुख्यतः 6 तत्व हैं। रेखा है, आकृति है, वर्ण है, तान है, वयन है और अंतराल है। ये 6 तत्व हैं कला के। रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वयन और अंतराल। अब बात कर लेते हैं रेखा की। तो रेखा अपने साधारण रूप में रेखा जो होता है ज्यामितीय होती है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृतियों के निर्माण हेतु किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में भी माना जाता है। तो सर्वप्रथम मानव ने अपनी अभिव्यक्ति को रेखाओं के ही द्वारा प्रकट किया है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है? रेखा प्रधान है। अजंता से लेकर बंगाल स्कूल तक कलाकारों ने रेखाओं के अनुपम सौंदर्य को बिखेरा है। अब आते हैं रेखाओं के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब आते हैं रेखीय प्रभाव पर। रेखा के प्रभाव। तो रेखा के विभिन्न प्रभाव हैं। रेखाओं का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व रहा है। किसी भी प्रकार की रेखा अपना अस्तित्व रखती है तथा उसमें एक अर्थ निहित होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीधी और लंबी रेखा क्या है। तो यहाँ पर देखिए बना भी गया है सीधी और लंबवत रेखा। यह रेखा सीधी लंबवत होती है, यहाँ बना है। इसका प्रभाव क्या क्या होता है? इसका प्रभाव होता है आकांक्षा, गौरव, अस्थायित्व और शाश्वतता। तो पूछा जा सकता है सीधी और लंबवत रेखा का प्रभाव बताइए। तो इसका प्रभाव होता है आकांक्षा, गौरव, अस्थायित्व और शाश्वत। क्षैतिज रेखा देखिए यहाँ बना हुआ है क्षैतिज रेखा। इसी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस तरह से बना हुआ रेखा क्षैतिज रेखा कहलाता है। और यह रेखा मुख्य गुण को प्रदान करता है। कौन सा गुण प्रदान करता है? इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन और संतुलन। तो क्षैतिज रेखा विश्राम, स्थिरता, शांति, संतुलन और मौन को प्रकट करता है। कोणीय रेखा क्या है? कोणीय रेखा में का जो प्रभाव है देखिए यहाँ बना हुआ है कोणीय रेखा। इस तरह से कोणीय रेखा, इसका प्रभाव होता है व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा, अस्पष्टता। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। कर्णवत रेखा क्या है? देखिए कर्णवत रेखा भी बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। आड़ी रेखा को कर्णवत रेखा कहते हैं और इसका मुख्य प्रभाव नाटकीयता, प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता होती है। इसके बाद एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा क्या होती है? तो यहाँ पर बना हुआ है एक पुंजीय रेखा। इसका प्रभाव क्या होता है? एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लावण्यता, स्वदेश प्रेम और प्रसार एक पुंजीय रेखा का प्रभाव है। इसके बाद वर्तुल या चक्राकार रेखाएं क्या होती हैं? वर्तुल और चक्राकार रेखाओं का जो प्रभाव होता है भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति और शक्ति, ये वर्तुल और चक्राकार रेखाओं का प्रभाव है। इसके बाद प्रभावी रेखा। प्रभावी रेखा देखिए ऐसे इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे। इसका प्रभाव क्या होता है? गति होता है, लावण्य होता है, माधुर्य, इसका प्रभावी रेखा का प्रभाव होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसी आधार पर आगे और टॉपिक का वीडियो हम बनाते रहें, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के साथ टेस्ट भी देते रहिएगा। टेस्ट का भी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। अभी तक हमने 35-36 टेस्ट कराए हैं। आगे भी जब तक परीक्षा आपकी नहीं हो जाएगी लगातार टेस्ट कराते रहेंगे। आप इस चैनल से जुड़िए। आपका दिन मंगलमय हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।